हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। प्यारे से दिन की शुरुआत हो गई, एक प्यारे से ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, आपके घर में खुशियाँ बनी रहें और आप अपने जीवन में तरक्की करते रहें। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। सुबह के हमारे सारे काम निपट गए और हमने नहा भी लिया क्योंकि आज गुरुवार है। और देखिए, दाल बेचने वाला आ गया था तो हमने दाल ले ली है, अरहर की दाल है। और देखिए ये है रौसा, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है और आप इसे सिर्फ सर्दियों में ही खा सकते हैं। इसके बाद इसका टेस्ट नहीं आता है अच्छे से, लेकिन सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस हमारे सुबह के सारे काम निपट गए, कुछ भी अब बिल्कुल सुबह के सारे काम से हम फ्री हैं। कपड़े धुल गए हैं, नहा लिया है और चाय वगैरह सारी चीज़ें हो गई, मट्ठा बांध लिया है। तो बस हमारे झाड़ू वगैरह सारे काम होके हैं। और आज दिन गुरुवार है तो पोंछा तो लगाना नहीं था, बस केवल झाड़ू लगानी थी। और देखिए धूप भी इधर आ गई है। तो बस अब हम करते हैं अपना दूसरा काम, जो बस अब अभी अभी करना है क्योंकि हमने इसको फाड़ दिया। ये मट्ठा है जिसको हम बांधते हैं, तो हमने इसको फाड़ दिया, चूल्हे पे गरम कर देते हैं तो ये फट जाता है। तो अब इसको हम छान लेंगे क्योंकि अब भाई अब ये बिचता है और अगर कोई लेने आ जाए तो अच्छी बात है। हस्बैंड जी का हाथ जल गया है, उन्होंने गरम भगोना उठा लिया। हम पे तो उठा ही नहीं था, तो उन्होंने उठाया तो गरम है क्योंकि हमने इसको गरम किया है। और जो इसको गरम कर लेते हैं तो जी ऊपर आ जाता है। भाई बिचता है, अच्छे पैसों में बिचता है, क्यों फेंक दें फालतू में। और पशु को खिलाएंगे तो भी ना, देख ले सर्दी चल रही हैं तो उसको नुकसान करेगा, इसीलिए इसको फाड़ देते हैं। 100 रुपया किलो बिचता है। तो बस अब इसको गरम कर देते हैं तो वो इस तरीके, जैसे पनीर होता है इस तरीके से फट जाता है। और तो इसका कोई काम नहीं है। तो अब फालतू में फेंकेंगे तो इससे अच्छा है कि कुछ पैसे ही आएंगे, इसका उपयोग भी हो जाएगा। और फेंकने में तो मन दुखता है क्योंकि दूध, घी, दही, ये सारी चीज़ें हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे फेंकना नहीं चाहिए। तो बस अब इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। बस इसको इस तरीके से फाड़ लें। कुछ लोग बिना फाड़े भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको झोले वगैरह हम भर देते हैं तो उसका तो ज़्यादा लफड़ा रहता है, क्या कि वो बार पानी उसका निकलता रहता है। लेकिन इस तरीके का बहुत अच्छा होता है। आप इसको गरम करिए और बस इस तरीके से अच्छे से निचोड़ दिए। जिस तरीके से पनीर होता है एकदम अलग अलग हो जाएगा, बुरबुरा सा। और वो देखिए इस तरीके का हमने इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर यहाँ टांग दिया है। तो अब यहाँ धूप लगेगी तो ये आराम से हल्का सा सूख जाएगा, फिर इसको अंदर डाल देंगे, नहीं बिल्ली वगैरह खा जाएगी। भाई इसकी रखवाली बहुत ज़्यादा होती है। तो बस हमारे अब ये काम भी निपट गए हैं और अब देखते हैं दूसरा काम करेंगे। आज तो हमको बहुत ज़रूरी काम करना है, तो अब उसमें तो टाइम लगेगा। इधर आ गए हैं पशुओं की साइड में क्योंकि वो जिस तार पर हमने मट्ठा टांगा है तो वो नीचा हो गया वजन से। तो हस्बैंड जी उसमें एक लकड़ी लगा रहे हैं, तो हम इधर आ गए हैं। तो बस वो वही लकड़ी निकाल रहे हैं। हम भी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, हमको पकड़ने में नहीं आया है। तो बस उसमें लकड़ी लगाने के बाद फिर देखिए इधर कुछ टाइम हमने वीडियो भी नहीं बनाया है, धूप अच्छे से ढल चुकी है। अब देखो साइड में आ गई है। तो अब बनाएंगे आज गाजर का बहुत सुपर टेस्टी हलवा। सभी को पसंद आता है। तो पहले चलिए इसको अच्छी तरह से छील लेते हैं। गाजर का हलवा आसान नहीं है बनाना, उसको तो बहुत मेहनत लगती है बनाने में। पहले गाजर को धो अच्छी तरह से, फिर उसको छीलो, फिर उसको कद्दूकस करो, फिर उसको घंटों बराबर चलाते हुए पकाते रहो, तब जा कर के बनता है। बहुत मेहनत लगती है। बनाने वाले को तो बहुत परेशानी होती है और खाने वाले को बहुत मज़ा आता है। बस यही ज़िंदगी है।
सभी की पसंद पर बना रहे हैं आज गाजर का हलवा, क्योंकि अब हमारे घर में दूध हो गया है। तो अब ये सारी चीज़ें तो अब बनाना आसान है। पहले आता था दूध, लेकिन इतना सारा नहीं आता था कि आप कुछ भी चीज़ अच्छे से बना लो। और गाजर के हलवा में आप खोआ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो दूध के साथ हलवा बनता है, गाजर को दूध के साथ बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी बनता है, एकदम क्रीमी हलवा बनता है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है, क्या धूप निकलने लगी है। हमारे यहाँ 2 दिन से ठीक ठाक धूप निकल रही है, अच्छे से काम हो रहा है, कपड़े भी सूख रहे हैं, सारी चीज़ें। इससे क्या होता है, पशुओं को भी आराम होता है, बच्चे बड़े बूढ़े सबको बहुत परेशानी हो रही थी सर्दी के कारण। इतनी सर्दी थी कि बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब 2 दिन से थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। तो बस लगे हुए हैं अपनी मेहनत करने में। इसके कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगता है। ये ऐसी चीज़ है कि ये आसानी से नहीं बनती, खाने में जितनी टेस्टी है उतनी ही ज़्यादा मेहनत कराता है गाजर का हलवा। तो बस हमने इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। और आज तो हम इसको चूल्हे पर बनाएंगे। गैस पर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और हमने जो बहुत ही जल्दी इसमें एक चूल्हा बना लिया है, क्योंकि काम करने में परेशानी हो रही थी, तो हमने चूल्हा बना लिया है। आपने देखा होगा कि उस पर मट्ठा रखा था, तो हमने इसको बुधवार को ही बना लिया था। फिर उसके बाद पंचक लग रही थी, तो फिर बना नहीं पाती, इसलिए हमने उसको उसी टाइम बना लिया। क्योंकि गैस पर तो मट्ठा नहीं फाड़ सकते, तो उसके लिए भैंस के लिए बाट भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती। कभी कभी कुछ और भी कुछ बना लेते हैं, जैसे अभी गाजर का हलवा बना रहे, कभी खोआ बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें चूल्हे पर ही अच्छे से बनती हैं। और घर का ईंधन होता है, तो और भी आसानी होती है। बस तो बस अब बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक सारी धूप वगैरह चली जाएगी तब जा कर के निपटेंगे। अब चूल्हे पर खाना कम बनाते हैं, तो बस आदत भी नहीं रही है, लेकिन लगता है कभी कभी बनाने में अच्छा लगता है। अभी धूप आ रही है तो ठीक है, नहीं तो क्या है, सर्दियों में आग के सामने बैठने में सर्दी भी नहीं लगती और काम करते जाइए। और जो बड़े काम होते हैं, जैसे हलवा बनाना, खोआ बनाना, और भी कुछ बड़ी चीज़ बनाइए, बाट बनाते हैं पशुओं के लिए, तो इसी पर अच्छे से बनता है। और अगर आप गैस पर तो खाना बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर बनाने का एक अलग ही मज़ा है। हमेशा से बनाते आए हैं, जब से गैस आ गई है तब से ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, और अब छोटी छोटी फैमिली हो गई हैं, तो इसीलिए भी गैस पर ही आसानी रहती है। लेकिन जब पहले इतने सारे बड़े बड़े परिवार होते थे, तो बस इसी पर बनाते थे, हम भी बनाते थे। लेकिन अब बना लेते हैं गैस पर, लेकिन आज तो भाई चूल्हे पर ही बनाएंगे। जल्दी भी बन जाएगा और ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। चूल्हे की तो हर चीज़ बहुत ही लाजवाब बनती है। तो बस इसको पहले अच्छे से घी में भून लेंगे। अभी हमारा पुराना ही घी चल रहा है, जो हमारे इससे पहले एक भैंस थी उसका। अभी तो ये भैंस अभी नहीं आई है, इसका घी अभी नहीं बना है। तो गांव का शुद्ध देसी घी मिलता है, घर में तो सभी के होता है, जिनके यहाँ भैंस वगैरह होती है तो उनके यहाँ शुद्ध घी मिलता है। तो इसे देसी घी में बनाइए तो इसका हलवे का स्वाद ही लाजवाब होता है। बस उसकी खुशबू घी की बहुत ही अच्छी आती है। देसी घी की खुशबू, जैसे घी गर्म होता है तो खुशबू बहुत ही गजब की आ रही है। तो बस अब इसमें गाजर डाल देते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो बस अब गाजर डाल देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितनी कितनी बार हलवा बना करके खाया। अभी हमने बनाया था कुछ दिन पहले, लेकिन वो मूल के दूध का बनाते हैं। जैसे बाहर से दूध आता है तो उतना ही आता है, कितनी भी कोशिश करिए इतना दूध नहीं होता जितना घर में होता है, उसके बाद डालते हैं। तो बस अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। और आज जिनकी शादी की सालगिरह उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ।
और जिनका बर्थडे है उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो बस अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। और अब देखिए हमारी गाजर अच्छी तरह से भुन गई है, तो अब डाल देते हैं दूध। बस यही सुविधा होती है घर के दूध घी की कि कितना भी डालो पता भी नहीं चलता कि कितना डाल दिया है। तो बस हमने इसमें डाल दिया अच्छे से, पूरी कढ़ाई भर करके दूध डाल दिया है, सॉरी। और अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, इससे आराम आराम से कि ये बाहर ना निकले। और ज़रूरत लगेगी तो और भी दूध डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब इसको बराबर चलाते हुए, जब तक ये पूरा दूध सूख जाएगा तब तक इसको बराबर चलाते हुए पकाएंगे। अब ये काम तो बहुत टाइम वाला है। बहुत टाइम की लगे हुए तब जा कर के इतना दूध सूखा है। अभी इसको और चलाएंगे, बिल्कुल इसका पूरा दूध सूख जाएगा तब जा कर के इसमें शक्कर या चीनी आप जो भी बोलते हो उसको डालेंगे। शक्कर डाल देंगे, इससे फिर उसके बाद फिर से पानी छोड़ेगा। बस हलवा बनाना बहुत टफ काम है, बहुत देर में बनता है। बस ये तो बड़े आराम से सुकून से बनाइए। अभी हस्बैंड जी कहीं गए हुए थे तो वो घर पर नहीं हैं, लेकिन अब वो आने वाले हैं, क्योंकि अब भैंस के लिए भी सानी पानी करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब वो अभी खेत गए थे देखने के लिए, उसको खेती बाड़ी भी देखनी पड़ती है। अकेले हैं अभी, पहले भैंस ढूंढने में लगे रहे, उसके पहले से आंगन में मिट्टी डालने में लगे रहे। तो बस अब वो गए खेत में देखने के लिए, क्योंकि अब गेहूँ बड़े हो गए हैं, पानी तो उनमें दे दिया था, तो अब उसके बाद उसमें खाद डालना है। तो बस आ गए हैं। और बाहर से आने के बाद बहुत सर्दी लगती है, तो बस तापने के लिए बैठ गए हैं। इधर हम अपना हलवा बना रहे हैं। तो बस क्योंकि अभी सानी करेंगे, उसके बाद भैंस धोने के लिए भी जाना पड़ेगा, उसका भैंस का दूध निकालने के लिए। जब हलवा बन जाएगा उसके बाद जाएंगे। तो बस अब इसको बना लेते हैं। शक्कर हमने निकाल कर रख ली है, अभी थोड़ा सा इसका दूध और सुखाएंगे। जितने अच्छे से दूध सूख जाएगा उतने जल्दी ही शक्कर का भी पानी सूख जाएगा। तो बस अपने मीठा तो अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, जैसा आप ज़्यादा मीठा खाते हो। हमारे घर में ज़्यादा मीठा नहीं खाते, हलवा थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं। तो बस अब इसको भी डाल देते हैं। अब जब फिर से पानी छोड़ेगा, बस हलवा की यही देर लगेगी अभी, जब तक अब शक्कर पानी छोड़ेगी। अब उसको भी सुखाएंगे, जब इसका अच्छे से कलर आ जाएगा, पूरा पानी सूख जाएगा, तब तक इसको बराबर चलाते रहेंगे। और देखिए हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही गजब की तो खुशबू आ रही है। देखिए खूब सारा बनाया है, कढ़ाई भर करके 2-3 दिन बराबर लगातार खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। घर में खाने वाले कम हैं तो ज़्यादा दिन भी चलेगा, क्योंकि हलवा अकेला तो रोज़ इसी को अकेला तो खाएंगे नहीं। तो बस कोई आ जाता है तो अच्छा रखा रहता है तो अच्छा होता है कुछ खिलाने पिलाने के लिए। तो बस अब हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा चला लेंगे और अब इसको डिब्बे में भर देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी उतना बाहर निकाल लेंगे। बस भगवान के भोग के लिए निकाल लेंगे और अभी इसको रख देंगे, क्योंकि अभी बहुत काम करना है। यहाँ बाहर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बिल्ली बहुत हैं हमारे घर में, बहुत सारी बिल्ली हैं। आप देखेंगे कभी आपको दिखाई भी देंगी, इसीलिए सामान बाहर कुछ भी नहीं छोड़ पाते हैं। इसीलिए हम खाना भी बाहर नहीं बनाते, क्योंकि अगर कुछ भी सामान लेने के लिए चले जाओ तो बिल्लियाँ आ जाती हैं। तो बस इसीलिए पहले हलवा निकाल करके अंदर रख देते हैं और प्रसाद के लिए अकेला निकाल लेंगे। किस किस को पसंद है गाजर का हलवा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही लाजवाब हलवा। थोड़ा सा देखिए लग गया था, क्योंकि अकेले हैं, कुछ उठाने धरने के लिए चले जाओ तो बस उतनी देर में ही लग जाता, क्योंकि आँच तेज़ हो गई थी ना, इसलिए। और बस इतना हमने बचा लिया। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे,
क्योंकि भगवान जी को भी भोग लगाना है, तो गर्म का तो भोग लगाएंगे नहीं, इसीलिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और बस इसके बाद भैंस का दूध निकाल करके आएंगे, उसके बाद भगवान जी का भोग लगाएंगे। तो बस हमारा हलवा तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और आप लोग कहाँ से देखते हैं। हलवा बना करके निपट गए और देखिए कितने सारे बर्तन रखे हुए। हस्बैंड जी अपने काम में लग गए हैं उधर भैंस के लिए, और हम अपने ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जो दूध वगैरह की बाल्टी वगैरह सब कुछ अभी इसी तरह का रखा हुआ था। जब हलवा बनाने में लग गए तो दूसरा काम नहीं हो पाया, तो पहले बर्तन साफ़ कर लेंगे, उसके बाद भैंस का दूध निकलवाने के लिए जाएंगे और तभी जा कर के हमारा काम निपटेगा। तो बस अब सारे काम हमारे हो गए। जितना काम हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि रात में तो बहुत सर्दी पड़ती है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो बस हमारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, जो क्योंकि चूल्हे के बर्तन काले हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा बर्तन मांजने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस अब हम आ गए इधर और अब इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। पानी से अच्छे साफ़ हो जाएगा तो बस इधर भी गंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काले काले बर्तन मांजे हैं तो उनसे यहाँ कुछ गंदगी सी हो गई काले काली, तो इसलिए हमने उसको साफ़ तो कर दिया, लेकिन अब और अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। रह जाती तो पैरों में आएगी तो दिक्कत होगी फिर बाद में। तो बस अब हाथ पैर धो लेते हैं और बस सारे काम हमारे निपट चुके हैं। बस इधर का ही काम रह गया था, अब बस इसका दूध निकालना ही बाकी है। अब भैंस का दूध भी निकल आया है, उसके बाद आ गए हैं उठा लाए हैं हलवा, क्योंकि अब ये ठंडा भी हो गया। भगवान को गर्म हलवे का भोग तो लगा नहीं सकते, इसीलिए तो बस भगवान जी का भोग लगा दिया है और बस तुलसी माँ पर भी चढ़ा देंगे। उसके बाद हलवा खाने वाले भी तैयार हैं और देखिए हलवा भी ठंडा हो गया है। तो बस आप लोग भी तैयार हो जाइए हलवा खाने के लिए। बस तुलसी माँ पर चढ़ा देते हैं, अपने सभी जगह हमने भोग लगा दिया है। घर में हमारे जो भी बनता है भगवान को तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो बस और अभी भैंस का दूध है इसलिए हमने हलवा बनाया, तो सभी जगह भी चढ़ा दिया है। भैंस खीर भी बनाई थी एक दिन, तो उसको भी चढ़ाया था। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और देखिए बस इधर सारे काम हमारे अच्छे से निपट गए हैं, तो बस अब तापने के लिए बैठ गए हैं। हाथ सेक लेते हैं, बहुत सर्दी लग रही है। चलिए आप लोग भी हमारे साथ हाथ सेक लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और इधर आ गए हैं भैंस की साइड में देखने के लिए कि उसने चारा खाया या नहीं, क्योंकि अभी उदास है। जब अपनी फैमिली में से कोई बाहर जाता है तो उदास तो रहता ही है। तो अभी जब बहुत सारे पशुओं में थी, अब यहाँ आकर हमारे घर में अकेली रह गई है, तो इसीलिए थोड़ी सी उदास है। लेकिन हमने इधर बाहर भी जगह कर दी है भैंस बांधने के लिए, क्योंकि उधर सर्दी पड़ रही है तो अंदर ही रहती है। तो बस इसे जो छोटी चुटकी है उसके लिए हो जाएगा और भैंस के लिए जो लड़ोरी पर बांध देंगे। और देखिए सूरज भगवान बिल्कुल ऊपर की तरफ किरणें पहुंच गई हैं। और देखिए शाम का टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है। धूप है अभी हल्की सी ऊपर की साइड चली गई है, लेकिन सर्दी उतनी कम है। लेकिन अभी हम तो हाथ पानी में दिए हुए थे, तो हमारे हाथ तो बहुत ठंडे हो गए हैं। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।